नमस्कार स्टूडेंट्स। आईसीएसई का फिजिक्स का एक बुक मैं अभी पढ़ रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा। ऐसे तो ये क्वेश्चन आईसीएसई के 10th क्लास के बुक का है, लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई वाले भी उसी तरह से पढ़िए जैसे आईसीएसई वाले। ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ 10th इन दिस केस। डायग्राम में सारा चीज दिया हुआ है। ये एक कॉन्केव लेंस है। इसका ऑब्जेक्ट यहां पर हमको दिया हुआ है। मान लेते हैं ये ए और बी है। एक ऑब्जेक्ट है ए बी। एक रे यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होते हुए पास करते हुए दिख रहा है। एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसमें कहता है कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, या कोई नहीं होगा। देखिए, आपने पढ़ा है कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज उस फोकस पर उसका इमेज बनता है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, या ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी, तो इसका इमेज जो बनेगा, इमेज, इसका इमेज फोकस पर बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के तरफ शिफ्ट करते जाते हैं, इन्फिनिटी यहां पर है, जब ये ऑब्जेक्ट को लेंस के तरफ शिफ्ट करते जाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस, तो उसका इमेज शिफ्ट करने लगता है ऑप्टिकल सेंटर के तरफ। ये पॉइंट याद रखो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है 2f पर। तो 2f पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज का फॉर्मेशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा। और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो इसका जो इमेज होता है वो इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और डिमिनिश्ड होगा। अब इसके डायग्राम को देखो। ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से पास कर जाएगा। ठीक, इसको हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये फोकस पर आके मिल जाएगा, यानी कि, और ये रे तो सीधे इस तरह से निकल जाएगा। ठीक, ये डबल रे है, डबल एरो वाला पहचान है इसका। तो इमेज इसका यहां पर बना। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इमेज डिमिनिश्ड है। तो जब डिमिनिश्ड है तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V बाय U। और V, ये जो V है, ये इसका लेंथ, जो ये हम V इसको मानेंगे और U इसको मानेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं HI, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो HI ये छोटा है, यानी कि अगर न्यूमरेटर HI लेस देन HO हो, अगर ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये मैग्निफिकेशन m इज लेस देन 1 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन चूज करोगे, क्या होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, लेस देन 1, लेस देन 1 होगा। यही तो आंसर होगा। तो लेस देन 1 में हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं एक आध मूड फ्रेश करने के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ। ओके, पढ़ाई करो, मन लगा के रिवाइज करो, ज़्यादा मन लगा के करो। ठीक है, जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।